भजमन नारायण नारायण नारायण। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर गुड लक गुरु। गुड लक गुरु आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता है। आज आपका दिन बहुत शुभ रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, नारायण की अति कृपा हो आपके ऊपर। आज है दिन बृहस्पतिवार का, जिस दिन हरि विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर विष्णु को खुश करना है आपको, तो आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए, क्योंकि आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे धन ही धन को खींचता है किस तरह से, और आपकी 12 राशियों का हाल बताएंगे। आपके फोन कॉल्स लेंगे, हमारी फोन लाइंस खुली हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपना नाम बताइए और जोर से जरा अपना सवाल पूछिए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ। लेकिन थर्सडे के दिन के हिसाब से आज हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आज पार्लर नहीं जाया जाता, आज शेव नहीं की जाती, आज घर में कपड़े नहीं धोए जाते। तो कुछ नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो लक्ष्मी की अटूट कृपा आपके ऊपर होगी, और ऐसी लक्ष्मी आएगी जो टूटेगी नहीं कभी भी। ऐसी लक्ष्मी आएगी जो घर आने के बाद रूठेगी नहीं कभी। आपके मन में भी अगर कई तरह के सवाल है तो हमें बताइए। लेकिन अगर आपका पैसा कहीं फंसा है, अगर आपके घर पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, लेकिन अगर आपका पैसा घर आता ही नहीं है, पैसा तो है, कमाई तो है, लेकिन सब कुछ दवाइयों में जा रहा है। पैसा तो आ रहा है पर बरकत नहीं है। पैसा कहां है पता नहीं है, किसी अपने ने पैसा ले लिया है और वापस नहीं आ रहा। तो इस कार्यक्रम में अंत तक आज आप जुड़े रहें, क्योंकि मैं आज आपको करूंगी माला माल धमाल। चलिए, हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ। नमस्कार कुलदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुलदीप कौर जी। मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, जय माता दी। मैं जय माता जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी। जी मैं वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू फतेह जी। वाहिगुरू जी बोल रही है जी। बिल्कुल, वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह। सतनाम सतनाम वाहिगुरू। मैं सारा कुछ फॉलो करदी हां जी। थैंक यू। मैं ना पूछना है जी, मैं ना नवा मकान बनाने लगी हां जी, ते कदों शुरू करा ते कोई अड़चन ना आवे जी विच। आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, आपका अड़चन दूर करते हैं। आप कोई भी कार्य शुरू करने से पहले इंटरनेट पर जाइए और इंटरनेट से एक नीलकंठ की फोटो निकाल लीजिए। नीलकंठ की फोटो निकालकर उसे एक अच्छे से गोल्डन कलर के फ्रेम में फ्रेम करवा लीजिए, और इसे अपने घर की या अपने ऑफिस की, जहां व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसकी उत्तर की दीवार पर लगा लीजिए। आपको निश्चित ही रूप से कोई भी विघ्न नहीं आएंगे। और हाँ, फिर अगर विघ्न आते हैं तो विघ्न हरता गणपति महाराज की गणेश चालीसा जरूर पढ़ें। ऐसे ही नहीं कहा सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाओ। मैं आपसे बार बार कहती हूं कि अपने कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले गणपति महाराज को प्रणाम जरूर कर लिया कीजिए। चलिए, जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। दिशा मोहाली से जुड़ रही हैं हमारे साथ। दिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। मेरा बच्चा, क्या सवाल है? आपकी तबीयत कैसी है मैम? जी बताइए। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच। मैम आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो मैम। आपने काफी टाइम से ओए होए सोनियो वो नहीं बोला, मुझे वो बहुत सुनना है आपके मुंह से। ओए होए हर बार कोशिश करती हूँ कि ये बोलती रहूं, क्योंकि आप लोग कहते हैं ये बोलिए, तो ओए होए। बताओ मेरा बच्चा, क्या पूछना है? मैम मेरे को है ना, पता नहीं जाने क्यों ना, मुझे ना अपने घर में रह के हर चीज से ना डर सा लगता है। मैं चाहती हूँ कि ना मेरे बच्चे और मैं, मेरा पति, हम ना चारों जने खुश रहें। अच्छा। हम चारों में एकता बनी रहे और हम लोग ऐसे ही खुश रहें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए अब बस। और थोड़ी पैसे की तंगी है तो वो ईश्वर अपने आप ही पूरी कर देगा। वाह, कितनी अच्छी बात कही है आपने, और देश को इतना अच्छा मैसेज दिया है आपने। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। आपके लिए ओए होए। मैं आपको एक बात बताती हूँ जिससे आपके घर में खुशी रहे। सच बात है बच्चा, आज दुनिया में पैसा है, धन है, मान सम्मान और इज्जत नहीं है। परिवार के लिए एक दूसरे के पास टाइम नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा दुश्मन फोन। फोन जो है हमें अपनों से दूर करता है। आप एक काम करें, आज से ही बृहस्पतिवार वाले दिन से ही सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें। अपने सामने एक तांबे का लोटा भरकर रख लें और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला लें। सुंदरकांड का पाठ पूरा करें और फिर ये पानी अपने घर के चारों सदस्यों को, जैसे आपने कहा कि आपके घर में 4 सदस्य हैं, उन्हें पिला दीजिए। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग, प्यार, मोहब्बत आपस में बढ़ती चली जाएगी। और क्योंकि आप महिला है तो मैं आपको बता दूं, उसी घर में लक्ष्मी आती है जिस घर में सफाई होती है। उसी घर में लक्ष्मी आती है जहां की महिलाएं थोड़ी नर्म और सरल होती हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए, राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास मेष राशि के लिए कुछ खास है।
बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, आज सुबह 6:02 पर चंद्रमा ने आप ही की राशि में प्रवेश किया है और वहां पर राहु पहले से है, तो चंद्रमा और राहु बैठकर चंद्र ग्रहण दोष बन गया। मतलब कि ऐसा योग बन गया कि आज आपका मन थोड़ा उदास रह सकता है। कोई जरूरी काम पूरा होगा, कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं मेष राशि वालों आप। लेकिन छात्रों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आज आपकी लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर उनसे आज झगड़ा हो तो चुप रहें। बात वृषभ राशि की। फिजूल के पैसे खर्च करने से बचें, आने वाले टाइम में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऑफिस में हो सकती है आपकी तारीफ जमकर। सेहत को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, इसलिए सेहत का ध्यान ज्यादा रखें। बात मिथुन राशि की। प्रमोशन हो सकता है, मानसिक तनाव रहेगा। छात्रों के लिए मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप मिल सकती है, ये टाइम बहुत अच्छा है। तो ये थी आपकी 3 राशियां। लेकिन मैं बता दूं, आज चंद्रमा ने मेष राशि में प्रवेश किया है, इसलिए और उसके साथ ऑलरेडी वहां पर राहु है, तो थोड़ा सा मन परेशान और उदास रह सकता है। घबराहट और बेचैनी हो सकती है। दिल थोड़ा सा आपको डोलेगा, मतलब परेशान सा रहेगा, अनकंफर्टेबल, अनईजी रहेंगे आप। तो इन बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा। आपके घर में धन नहीं आता, कारण क्या है? तो अगर आप में से बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं, मैम हम तो हर उपाय करते हैं, फिर क्या कारण है कि हमारे घर में धन नहीं आता? तो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या कारण है। घर में आप सबको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो घर में धन नहीं आता। घर में बात बात में अगर लड़ाइयां होती हैं तो घर में धन नहीं आता। घर में अगर गंदगी रहती है तो घर में धन नहीं आता। घर में अगर पूजा पाठ नहीं होता तो घर में धन नहीं आता। घर में अगर पितृदोष होता है तो घर में धन नहीं आता। अगर आप घर में देर देर तक सोते हैं तो घर में धन नहीं आता। घर में नौकरों का भाग नहीं निकाला जाता, उनका सम्मान नहीं किया जाता, तो घर में धन नहीं आता। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो घर में लक्ष्मी आकर भी वापस चली जाएगी। जिस घर में अतिथि नहीं आते वहां धन नहीं आता। अब करें क्या उपाय? सबसे पहले आज गुरुवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन से भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करें। शुक्रिया अदा करना सीखें। घर के बुजुर्गों की इज्जत करें, उन्हें थोड़ा सा टाइम दें। घर के बुजुर्गों को पैसा जरूर दें। जो अपने घर के माता पिता को, घर की सास को, बहुएं अपने सास को पैसे नहीं देती, उस घर में कभी भी धन आता नहीं, टिकता नहीं। घर के पितरों का तर्पण जरूर छोड़ें। समय समय पे घर के पितरों को सम्मान दें। अपने व्यवहार में एक सरलता लेकर आएं। शो ऑफ की लाइफ में ना रहें। अपनी बातें, अपनी गाड़ी, अपना घर, इन पर घमंड ना करें। लंका तो सोने की थी, रावण की भी नहीं रही, मेरी और आपकी तो बिसात ही क्या है। ये समझ लीजिए, जो आज आपके पास है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। ये कार्यक्रम पहले कोई और करता था, आज मैं करती हूँ, मेरे जाने के बाद कोई और करेगा। कोई भी चीज हमेशा किसी की नहीं रहती, फिर किस बात का घमंड करना। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार आदित्य जी। आदित्य मेरा बच्चा, फिरोजाबाद से बोल रहे हैं आदित्य आप? आदित्य टीवी को बंद कर दो मेरा बेटा। आदित्य को शायद उनका फोन कट गया है, कोई बात नहीं। आपका नाम 3 बार ले लिया। आपको एक ही बात कहूंगी कि आज माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। नालंदा से अगला कॉल है हमारे पास। नमस्कार। नमस्कार मैम। आभा मेरा बच्चा, क्या हाल चाल है? अच्छी हूँ, कुछ प्रॉब्लम है वही पूछना चाह रही हूँ। पूछो क्या प्रॉब्लम है? जी मेरी बहन है प्रतिमा कुमारी, कन्या राशि। जी जी उनका थोड़ा शादी विवाह में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी मैम। देखिए, उसकी शादी के लिए एक छोटा सा उपाय उससे करवा लीजिए। आज से करना शुरू करें। अगले 21 दिन तक आज से शुरू करके गाय के घी का दिया माता रानी के सामने 4 मुखी जलाएगी और 21 से 40 दिन तक लगातार, पहले 21 दिन कर ले, दुर्गा चालीसा का ये पाठ करेगी। और जिस दिन 21 दिन पूरे हो जाएं इस बच्ची के, उस दिन मंदिर जाकर सिंदूर और मेहंदी माँ को लाल रंग की चूड़ियां और चुन्नी के साथ अर्पण कर कर आएगी। और कोई भी लड़का या रिश्ता आता है तो उसमें मीन में ये गोरा है, ये काला है, ये दूर है, ये पास है। और कुंडली मिलाप जरूर करें, क्योंकि कुंडली में अगर कोई दोष हो तो उसकी पूजा की जा सकती है और उसे सही किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर कुंडली मिल ही नहीं रही है और आपको कोई शख्स पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल रिश्ता तोड़ दें। मैं आपको उससे कहूंगी, राम और सीता जी की कुंडली बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन जिंदगी भर वो फिर भी समाज कल्याण के लिए अलग ही रहे। कुंडली हमेशा मिले और उसके बाद जिंदगी अच्छी रहे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, कानपुर से है अगला कॉल हमारे पास। अनमोल जी।
हाँ मैडम जी। अनमोल, कितना खूबसूरत नाम है, ओए होए। हाँ जी अनमोल, कहाँ चली गई? डिस्कनेक्ट हो गया। अनमोल इतनी एक्साइटेड थी, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, फिर से कॉल कर लो, हम आपका कॉल पिक कर लेंगे। अनमोल का कॉल जरूर कॉल करें। अनमोल, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, बहुत दिन बाद ऐसे अलग अलग नाम सुनने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। रिचा सिन्हा एमपी से बोल रही हैं। विजय जी हाँ सर। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, मैडम मैं 30/8/1956 का मेरा जन्म है। सवाल क्या है? सवाल 30/8/1956 का मेरा जन्मदिन है। अच्छा, आज आपका जन्मदिन है? नमस्कार। नहीं, जन्मदिन ही 30/8/1900 का जन्म है मेरा। अच्छा, वो मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आप सिर्फ सवाल पूछिए। सवाल है सर, मैं बहुत समस्या है, घर में बहुत कठिनाई आ रही मैडम। क्या कठिनाई आ रही है? जैसे जॉब नहीं है आपके पास? इस तरह की परिवार में सभी पैसे वगैरह की और थोड़ी लड़ाई झगड़ा की नहीं इसकी सर। हमारी जिंदगी में जो परेशानियां क्यों आती हैं? धन ही धन को खींचता है, आखिर धन हमारे पास क्यों नहीं आता? आज यही कार्यक्रम में जो है मैं टॉपिक लेकर बैठी, तो इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखें और देखें क्या आपके घर में ये गलतियां हैं, क्या लोग लेट लेट तक सोकर उठते हैं, क्या आपके घर की ट्यूबलाइट्स खराब हैं, क्या आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़े हुए हैं, क्या आपके घर में बात बात पर सबको गुस्सा आ जाता है, तनक कर झगड़े होने लगते हैं, क्या आप खाना खाने बाद में बैठते हैं और लड़ना पहले शुरू कर देते हैं? तो ये कार्यक्रम देखिए, आपकी समस्याएं दूर होंगी। आपको एक उपाय बताऊंगी, आप जब भी स्नान करें पानी के अंदर आधा चम्मच दूध डालकर स्नान करें, इससे आपका मन चंगा होगा। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको पहले अपने मन से जीतना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो व्यक्ति पहले अपने मन से जीते। कहते हैं जितना बड़ा जाल होता है उतनी ज्यादा मछलियां आती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जितनी बड़ी सोच रखेंगे जीवन में उतना धन और उतनी तरक्की कमाएंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, बस हमारा तो कर्जा उतर जाए, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी तो 2 वक्त की रोटी चलती रहे, एक बार मेरे बच्चे पढ़ लें, इनकी नौकरी लग जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? बहुत कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा मांगिए। क्यों चादर देखकर पांव पसारे? चादर को बड़ा करेंगे और पांव को भी बड़ा करेंगे। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, सोच छोटी होगी तो छोटा होगा। चलिए जुड़ते हैं फिर से अपनी राशियों के सिलसिले के साथ और अगली राशि का रुख करते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, अगर आपकी बात की जाए तो सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। घर के अंदर बदलाव आ सकता है, हो सकता है आप घर बदलने के बारे में सोचें। रिश्तों को संभल कर चलें। आज थोड़ा तनातनी 2 दिन तक रिश्तों में रहेगी, चाहे वो आप किसी भी राशि की क्यों ना हो। बात सिंह राशि की। ऑफिस में सीनियर या बॉस की आज आपकी जमकर तारीफ करेंगे, उनका भी शुक्रिया अदा करिएगा। परिवार के साथ समय बिताएंगे। पैसों का नुकसान हो सकता है, ओए होए, पैसों को बहुत संभाल के रखना है और 2 दिन तक चुप रहना है जब तक चंद्रमा मेष राशि में है, नहीं तो फिर झगड़े ही झगड़े होते रहेंगे। बात कन्या राशि की। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, निवेश करने के लिए समय बहुत अच्छा है, ऑल द वेरी बेस्ट। परिवार में हो सकती है कोई पार्टी, ओए होए, फिर क्या पार्टियां शाटियां, फिर पार्टियां तो होती रहनी चाहिए, दिल खुश रहता है, मस्त रहता है। आपका पैसा अगर कहीं फंस गया है और आप मुझसे फोन कर कर पूछते हैं कि हमारा पैसा फलाना बंदे के पास है, क्या वो देगा या नहीं देगा, ईमानदारी से कोई पैसा जब फंस जाता है तो देना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं कैसे वापस आएगा। अगर आपने अपने पैसे को ईमानदारी से कमाया है, वो चोरी का माल नहीं है, चोरी का माल हमेशा मोरी में जाता है। अगर आपने पैसे को कमाकर उससे किसी से ब्याज पर पैसा कमाया है तो फिर तो आप भूल जाइए कि आपका पैसा वापस आएगा। ईमानदारी से आपका पैसा वापस नहीं आएगा। केवल ईमानदारी, सच्चाई की कमाई का गया हुआ पैसा लौट कर वापस जरूर आएगा। उस पैसे को आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो व्यक्ति प्रैक्टिकली चलकर आपके घर में पैसा देने आएगा। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी। लेकिन अगर पैसा अपना है तो सफेद कागज पर लाल रंग के पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखिए कि मेरा पैसा लौटकर वो व्यक्ति घर आकर देकर चला गया। फिर इसे आज आप अपने घर की घड़ी उतारिए और घड़ी के पीछे जो दीवार होती है उस पर चिपका दीजिए। फिर उस पर कील लगाइए और उसके ऊपर घड़ी टांग दीजिए। ऐसा कीजिए और उसको अगरबत्ती रोज दिखाइए। ये उपाय घर का कोई भी एक व्यक्ति आराम से करे, बिना किसी को बताए। आपका पैसा वो व्यक्ति चलकर घर देने आएगा। लेकिन अगर पैसा ईमानदारी का है तो नाजायज तरीके से कमाया हुआ पैसा लौटकर नहीं आएगा। दूसरा उपाय, घर के बुजुर्गों की सेवा, सम्मान, 2 मीठे शब्द, हाँ जी, पैर छूना, इज्जत देना और एक क्वालिटी टाइम देना। ओए होए, पैसा जरूर आएगा। उपाय नंबर 3,
घर में अगर सत्यनारायण भगवान की कथा की जाए, गणेश पूजन किया जाए, तो गणेश आपके जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर करते हैं। और सत्यनारायण भगवान तो हुए फिर आज दिन भी उन्हीं का है। नारायण नारायण, पैसा घर जरूर लाते हैं। अगले उपाय की बात करते हैं। बेजुबान जानवरों की रक्षा करना, उन्हें भोजन कराना। ये नहीं कि कहीं दीवार पे छिपकली दिख रही है तो उसे मारना शुरू कर दिया, बेमतलब पे कुत्ते को मार रहे हैं, चींटियों को पैर के नीचे दबाकर मार रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसे लोग हैं और आपके आसपास भी हैं। ऐसा लोगों को आप करता देखें तो उन्हें रोकें, ये भी एक उपाय है। अगले उपाय की बात करते हैं। पितरों का और यम का भोजन समय समय पर निकालें। और ये समय कौन सा होता है? ये समय होता है शनि अमावस्या या अमावस्या, या जिस दिन आपके पितरों का जन्मदिन हो, या उनकी एनिवर्सरी हो, या उनकी डेथ एनिवर्सरी हो। ऐसे में यमराज का भी बांस के टोकरे के अंदर थोड़ा सा सूखा खाना निकालिए, जैसे थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, थोड़ा दही, थोड़ी सब्जी, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को टॉर्च के साथ दान कर दीजिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो पितृदोष से बचते हैं, ये सदैव याद रखना। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, मोनिका जी मेरठ से बोल रही हैं आप? हाँ जी, गुड मॉर्निंग दीदी। वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। कैसे हो दीदी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। किसी ने मुझे बहुत दिन बाद दीदी कहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए। अच्छा, और दीदी मैं आपके सारे उपाय करती हूँ, आपको मैंने फेसबुक पे भी फॉलो किया है। थैंक यू। अच्छा। मोनिका, आपका नाम ही बहुत प्यारा है मेरा बच्चा। क्या सवाल है गुड़िया? दीदी मेरे हस्बैंड का नाम संदीप है, उनको गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आता है और हाँ जी। एक तो उपाय उनका गुस्से को कम करने के लिए कर लेना, और बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो भी देख लेना। पीछे देखिए कितने खूबसूरत नारायण दिख रहे हैं आपको मेरे। आपको मैं बता दूं कि सावन की पहली बारिश जब हो, 14 जुलाई से सावन है, जिन्हें भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है वो सावन की पहली बारिश में एक तो नहा लें। और अगर वो व्यक्ति ऑफिस में हो, नहा ना सके, तो उसके घर वाले बारिश का पानी किसी बाल्टी में या बर्तन में इकट्ठा कर लें। जब वो शाम को लौट कर आए तो उसे उस पानी से जरूर नहलाएं। ऐसा करने से गुस्सा भी खत्म होता है। क्या आपको पता है सावन की बारिश में नॉर्मली नहाने से भी आपका भाग्य उदय होता है? इसे कोई साधारण बारिश मत समझिएगा आप। तो दूसरा, आप अपने पति देव को गलती से भी गुस्सा कम करने के लिए मोती मत पहनाइएगा प्लीज। मोती गुस्सा तो खत्म कर देता है, लेकिन एक इंसान के अंदर कुछ पाने की इच्छा होती है ना, मोती उसे भी खत्म कर देता है। क्या करें? उन्हें चांदी के गिलास में थोड़ा सा पानी पिलाएं और चांदी की एक ठोस गोली चांदी की चेन में उनके गले में पहना दें। ओए होए, गुस्सा खत्म हो जाएगा मोनिका। और इतनी प्यारी बीवी जिसकी, उसे गुस्सा आ कैसे सकता है? मुस्कुरा दिया करो जब भी उन्हें गुस्सा, एक जादू की झप्पी दे दिया करो। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जुड़ते हैं अगले दूसरे कॉलर के साथ। नमस्कार सुरजीत जी। हाँ जी जी जी, स्वागत है आपका। सवाल जी, मेरी वाइफ है ना 1.5 साल हो गए मेरे को गुस्से गई हुई है ये। अच्छा, आपकी वाइफ 1.5 साल हो गया, क्या हुआ उन्हें? बस नाराज हुए हैं। आपने फिर मनाया नहीं उन्हें? बहुत मनाया हूँ मैं तो, पैर भी पकड़ा। अच्छा, मायके गई हुई है नाराज होके? हाँ जी। तो फिर पहले नाराज क्यों किया? नाराज, हमने जमीन लिया था, उसकी वजह से थोड़ी तंगी आ गई थी, गरीबी। कोई बात नहीं, आप एक बार अपनी सासू माँ से बात कर अपनी साली से बात कर किसी तरह से उन्हें मनाकर वापस घर लेकर आएं और वो मान जाएं। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। शहद को उंगली के अंदर डुबोकर आप पीपल के पेड़ पर शनिवार से उनका नाम लिखना शुरू कीजिए। ठीक है? पहले आप अपना नाम लिखेंगे शहद से, और नीचे प्लस का निशान बनाकर उनका नाम लिखेंगे शहद से पीपल के पेड़ पर, और आप लिखेंगे शहद से ही तुम घर लौटकर आ गई। वो आपको खुद फोन करेंगी और अब की बार माफी मांग लेना। और बाकी सब लोग जो टीवी देख रहे हैं, समझ में आया? जब बीवी नाराज होकर चली जाती है तो कितना मुश्किल होता है। इसलिए अपनी बीवियों को आप कंट्रोल में रखिए, और मेरी बात मानिए तो उनके कंट्रोल में रहिए, तभी आपका घर और गृहस्थी अच्छे से चलेगी, झगड़ा ही नहीं होगा। वो जो कहती है हाँ कर दीजिए, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि आपके घर की रीढ़ की हड्डी महिला ही होती है, उसके बिना गुजारा नहीं होता। अमनदीप जी अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैम मैं फॉरेन जाना चाहती हूँ, कनाडा में, टूरिस्ट वीजा। मैम मेरा लग जाएगा? अच्छा मेरा बच्चा, एक बात बताओ, इंडिया में ऐसा क्या नहीं है जो सारी दुनिया कनाडा जाना चाहती है? इंडिया में रहेगा कौन? ठीक है मैम। नहीं, आप जाना क्यों चाहती हो ये बताओ। मैम मैं वहाँ पर सेटल होने जा रही हूँ वर्क परमिट में। अच्छा, तो आपको जरूर जाना है और आप जाएंगी। आप चली गई, ऑल द बेस्ट, बहुत जल्दी चली जाओगी मेरा बच्चा। एक उपाय कर लो, आप गुलाब का इत्र लगाया करो अपने कान पर,
भगवान आपको बहुत जल्दी कनाडा भेजेगा। भाई आपको जहां जाकर खुशी मिले, आपको कनाडा जाना है, लंदन जाना है, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहां जाना है जाओ, बस खुश रहो। आप जिंदगी खुशियों के साथ बीते, लेकिन अपने आप में तो हम बहुत खुश रहते हैं। अपने परिवार को भी खुश रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आप ही की है। ओए होए, मथुरा से कॉल है अगला। जय माता दी। राधे राधे माता। राधे राधे अनुजा जी, स्वागत है आपका। मेरा तो भाग्य खुल गया आपसे बात करके। मैम मेरा खुल गया, एक बार में ही नंबर लग गया आपका, तो मतलब बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ आज से बात करने को। अरे मैं आपके इतने उपाय करती हूँ मैम। मेरा बेटा है, प्रतीक नाम है उसका जी। वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, बहुत होशियार है पढ़ने में, बीटेक कर लिया है, बट ना उसका कहीं कुछ सेट नहीं हो रहा। अच्छा, उसको जॉब चाहिए? यस, जॉब भी चाहिए। IIT के लिए, एमटेक के लिए भी फॉर्म डाले हैं उसने। तो अच्छा, आप बहुत होशियार है वो पढ़ने में। अरे जिसकी माँ इतनी होशियार हो, बच्चा क्यों नहीं होगा? ये बताओ, आप प्रॉपर वृंदावन में रहते हो? जी नहीं, मैं मथुरा के पास कोची है ना, वहाँ रहती हूँ, मैं टीचर हूँ। अरे वाह, गुरु ने आज कॉल कर दिया। गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। अरे आप मैम, मेरी एक बात तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं एक कॉल पर आपका कॉल लग गया, सच दिन बन गया। अरे हम एक बार वृंदावन मथुरा जाते हैं, हमारे लाखों काम संभल जाते हैं, फिर आप वृंदावन और मथुरा से कॉल करिए, आपका कॉल कैसे नहीं लगेगा? आपके ऊपर शाम की अति कृपा है। आज अपने बेटे को वृंदावन भेजिए और उससे बोलिए आज भगवान के समक्ष एक नारियल अर्पण कर आए और बोल कर आए कि मेरी नौकरी लग गई और आप मेरी नौकरी लगवा चुके हैं। यही शब्द बोले जो मैं बोल रही हूं, और भगवान को नारियल अर्पण करके गाय के घी का दिया जलाकर आए। ओए होए, आज माथे पर पीले रंग का चंदन जरूर लगाए। बहुत जल्द जॉब मिलेगी। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। इसी शो पर आप मुझे कॉल कर बताएंगी कि मैम मेरे बेटे को जॉब लग गई। ऑल द वेरी बेस्ट। मनमीत जी, स्वागत है। मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैम मेरे 2 सवाल है जी। जी पूछिए। मैम मैं ना मकान बनाना चाहती थी, केड़ी चीज तो शुरू करा जी बनाना? आप अगर मकान बनाना चाहती हैं तो कल एकादशी है, कल से शुरू कर दीजिए। और बताइए। मैम थोड़ी जी तैयारी रहती है जी, कोई होर डेट हैगी जी 8-10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा बच्चा 14 जुलाई से पहले 10 तारीख को भी फिर से एकादशी है। आप 10 तारीख को बनाना शुरू कर सकती हैं, 10 जुलाई से। तो आप अब 14 तारीख से पहले कभी भी बनाओ, लेकिन बनाने से पहले गणेश जी को लड्डू भोग लगा देना। ठीक है जी। मैम कोई अड़चन आवे जी ते बड़े पितरां दा मैं किद्दां उन्हां दा करां जी, सत्कार करां जी? ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और आपने पूछा तो समझो आपके पितर वैसे ही खुश हो गए। मैं आपको बताऊं, अमावस जब भी आएगी तो पितरों के नाम का भोजन या थोड़ा सा भंडारा या खिचड़ी जरूर उनके नाम से, जो आपके पितर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें खाने में जो पसंद था वो बनवाकर बंटवा दीजिएगा। बस वो तो इतना चाहते हैं कि समय समय पर जिन लोगों की वजह से हम धरती पर हैं उन्हें याद करते रहें, अपनी सक्सेस का कारण उन्हें बताते रहें कि मैं जो भी कुछ हूं आज अपने मम्मी पापा की वजह से हूं, आज अपने दादा दादी की वजह से हूं, आज अपने नाना नानी की वजह से हूं। वो और कुछ नहीं चाहते आपसे, बस उन्हें याद करते रहिए। और आपसे बात करके ना दिल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना जो सोचे अपने पितरों का, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे लोग। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। DK यादव जी, स्वागत है। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप पहले मुझे DK की फुल फॉर्म बताइए, आपका पूरा नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार यादव। ओह अच्छा जी, बिल्कुल बताइए सर। जी हम लखनऊ से बोल रहे हैं। जी वो तो आपकी भाषा ही बता रही है, इतनी खूबसूरत भाषा लखनऊ वालों की हो सकती है। बताइए। जी हम रियल एस्टेट के बिजनेस करते हैं, उसको ऐसे और अच्छा कैसे हो पाए, लोगों को अच्छा मकान, घर, प्लाट कैसे दे पाए। अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो हर शनिवार वाले दिन एक कटोरी ले लीजिए, कांसे की कटोरी आती है, उसमें सरसों का तेल भरकर अपना चेहरा देखें, 1 रुपए का सिक्का डालें और इसे शनि मंदिर में दान करें। कम से कम ऐसा 5 शनिवार जरूर करें। फिर आप लोगों को अच्छा घर दे सकें तो जो भी घर आप बनाएं या आप प्लॉट लें उस पर वास्तु जरूर करवाएं, वास्तु की पूजा करवाएं, और अपने माता पिता और अपनी पत्नी को खुश रखें आप, और अपने बच्चों को खुश रखें। आपके घर में जो मेहमान आए उसकी ऐसी आवभगत करें कि वो कहे कि दुनिया में मैं कईयों के घर गया हूं, लेकिन जो आनंद उनके घर में जाकर आया ना, ओए होए, वो कहीं नहीं आया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, रेणु शुक्ला जी, स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्ते मेरा बच्चा। मैम मुझे अपनी डेट बर्थ तो नहीं पता है। तो मुझे तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए भी नहीं है, मैं आपकी प्रश्न कुंडली से जवाब देती हूँ। सवाल पूछो। जी मैम, मैं बहुत बीमार रहती हूँ।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस की तो खैर कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं तो 5 पीपल के पेड़ मंदिर में लगवा दीजिए और उन्हीं पीपल के पेड़ पर जल देना शुरू कीजिए। अगर सेहत इतनी अच्छी ना हो कि ये पॉसिबल ना हो कि मैं पीपल के पेड़ पर जा सकूं, तो रोज रात को तांबे के लोटे में जल भरकर तकिए के किनारे पे रखकर सो जाओ। सुबह उठकर इसे कनेर के पेड़ पर डालना शुरू कर दो, धीरे धीरे सेहत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी हमें यूं ही कॉल कर सकते हैं। अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखकर दिन की शुरुआत की जाए तो ए होए, फिर तो छड्डो, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है जी। चलो जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी मैम। मैम नमस्ते मैम, जय माता दी। जय माता दी, नमस्कार, बताइए। मैम मैं आपकी यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करती हूँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या सवाल है। मैम मैं आपसे बात करना चाहती थी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू मेरा बच्चा। मैं खुद वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जयपुर से ही हूँ, पढ़ाई मैंने वहीं की है, तो जयपुर के लोग मेरे बहुत करीब हैं। मैम हवा महल के पास ही मेरा घर है। अरे वाह, तो फिर मैं आऊंगी तो आप मुझे हवा महल दिखाइएगा। हाँ जी मैम। बताइए क्या सवाल है। मैम मेरा ये सवाल है, मैम मेरी बेटी है, उसको ना वो 17 साल की हो चुकी है, उसको जी। पीसीओडी की प्रॉब्लम है मैम। अरे बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, हर दूसरी लड़की को ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। और बताओ। हाँ जी मैम। और मैम मेरे हस्बैंड है, उनका काम वाम अच्छा चले, वो फोटोग्राफर है ना, लोकेश सिंह नाम है उनका जी। और मैम हमारे घर में थोड़े से ना प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई झगड़े है। ठीक है, तो मैम ये कब तक हमारा सोल्यूशन होगा और इनका काम अच्छा चले मैम? इनका काम अच्छा चले तो पत्नी को बृहस्पतिवार के व्रत रखने चाहिए, हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आज एक हल्दी की गांठ लेकर उसमें पीला धागा बांधकर अपनी बेटी के गले में बांध दीजिए और कम से कम हर महीने के किसी भी गुरुवार वाले दिन इस हल्दी की गांठ को बदल दीजिएगा। आप देखेंगे कुछ दिन बाद हल्दी की गांठ जो है वो काली पड़ने लग गई, अलग अलग से छेद हो गए उसमें, पर आपकी बेटी की बीमारी ठीक होती चली जाएगी। बच्चे हैं ना, थोड़ी सी शर्म आएगी कि मम्मी ये क्या पहना रहे हो, तो थोड़ी लंबी पहना देना कि वो अंदर छुपी रहे, किसी को दिखाई ना दे। पतिदेव की बात कर लेते हैं। अपने पतिदेव से कहिए कि हर बृहस्पतिवार यानी कि आज के दिन केले के पेड़ के पास जाकर एक गाय के घी का दिया मात्र जला दें और थर्सडे वाले दिन केले को त्याग दें। मतलब हमें केला खाना नहीं है, उसकी पूजा करनी है, उसका दान करना है। बस इतना सा कर लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जय माता दी। आप भी ऐसे ही हमें कॉल कर सकते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे उपाय, अगर इन्होंने हमें कॉल किया, आपकी भी समस्या सेम है तो आप भी ये उपाय कर लीजिए, आपका भला होगा। शांति कुमारी जी जुड़ी हैं हमारे साथ। शांति जी स्वागत है। दीदी प्रणाम। शांति, पूरी दुनिया को इस वक्त सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, शांति होनी चाहिए। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम मेरा बच्चा, खुश रहो। बताओ क्या सवाल है। दीदी मेरी शादी नहीं हो रही है। इतनी प्यारी बच्ची की शादी कैसे नहीं हो रही है? कहाँ से बोल रही हो? बनवा रानीखा, मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है। ओह हाँ, जानते हैं। मैंने बोला ना, ये लखनऊ वाले, ये बिहार वाले बहुत ही मीठा बोलते हैं। मेरा बच्चा, चलो तुम्हारी शादी करा देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आज से शुरू करोगी और लगातार 42 डेज तक करोगी। एक रोटी बनाओगी और उस रोटी के ऊपर गुड़ रखोगी, घी लगाओगी, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाओगी और गाय को खिलाओगी। और केला बिल्कुल नहीं खाओगी थर्सडे वाले दिन, समझी? ऐसा कर लीजिए और दोबारा मत बोलना दीदी हमारी शादी नहीं हो रही है। हमारी शादी हो गई। बस जो भी ब्रह्मांड में मैसेज देना है ना, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ओए होए मैं तो गजब लग रही हूँ या लग रहा हूँ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अपनी जिंदगी में शुरू कर दीजिए, यानी कि पॉजिटिव शब्द। लकी, आपकी जिंदगी में लक ही लक हो जाएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार महेश जी, स्वागत है आपका। जी महेश जी, टीवी मत सुनिए, मुझे सुनिए, सवाल पूछिए। महेश जी। हाँ जी, आगे बोलना होता है महेश जी। लगता है महेश जी। जी हाँ, सिंबल से बोल रहा हूँ। अपना बच्चा है जी, उसकी शादी नहीं हो रही है। शादी करा देते हैं। आपके बच्चे का नाम बताइए। शुभम राठौर है नाम, पर जन्म समय अलग है। जन्म सिर्फ नाम बताइए। नाम शुभम राठौर। ठीक है, आप उससे बोलिए आज चावल लेगा, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाएगा, चावलों को पीला करेगा,
पर ध्यान रखेगा कि चावल टूटे नहीं, थोड़ा पानी डालने से वो पीले हो जाते हैं। उसके बाद जाकर इन चावलों को केले के पेड़ पर अर्पण कर कर आएगा और ऐसा लगातार आज से शुरू कर 40 दिन तक करेगा। और इसके लिए रिश्ते तो आएंगे पर ये हर रिश्ते को मना करता रहेगा। तो मेरा मानना यह है, बच्चे का मन एक बार टटोल लीजिए, क्या वो किसी से प्यार तो नहीं करता, और अगर करता है तो जिससे वो प्यार करता है उसी से शादी करने दीजिए अपने घर परिवार की कंडीशंस को देखकर। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और फिर से अगली राशि का रुख करते हैं जो है तुला राशि। अचानक धन का लाभ हो सकता है। ओए होए, नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, घर के बुजुर्गों की सलाह लेकर कोई भी फैसला लें, क्योंकि जो घर के बुजुर्ग सलाह देते हैं ना, माइंड ब्लोइंग होती है वो बात। वृश्चिक राशि, आप विदेश जा सकते हैं, लंबी चल रही कोई बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, फिर क्या मजे आएंगे। पार्टनर के साथ सोच समझकर बात करें, आपका जीवन खूबसूरत रहेगा। मैंने कहा ना, आपको याद रखना है चंद्रमा और राहु की युक्ति बनी हुई है, सोचकर हर चीज करनी है। बात धनु राशि की, व्यापारियों को लाभ हो सकता है, आर्थिक स्थिति पहले से जरा मजबूत होगी। घर में बहस करने से बचना होगा, वरना आज ये लड़ाई लस्सी की तरह बढ़ती चली जाएगी। घर में अगर पैसा टिकता ही नहीं है तो क्या करें? वैसे तो किसी के भी नहीं टिकता, सच बताऊं मैं आपके, लेकिन फिर भी कुछ उपाय कर सकते हैं। घर के कोने कोने में कुछ पैसे रख दीजिए। पहले क्या होता था, मम्मी चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, दालों में, अलमारी में, साड़ी में, कपड़ों में, मंदिर की किताबों में, हर जगह पैसे रखती थी। लेकिन अब डिजिटल भारत हो गया है तो हमारे घर में सब कुछ है पर पैसा ही नहीं है। तो धन ही तो धन को खींचता है। तो घर में हर कोने में थोड़े थोड़े पैसे हो, चाहे 100 रुपए हो चाहे 500 रुपए हो। घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर की महिलाओं को हमेशा खुश रखें। घर की महिलाएं हमेशा श्रृंगार कर कर अच्छे से तैयार होकर रहें। मेहमानों का आना जाना आपके घर में हमेशा लगा रहे। समय समय पे धार्मिक स्थान पर दान जरूर करें। समय समय पर धार्मिक यात्राएं जरूर करें। अलमारी का रंग काला कभी नहीं होना चाहिए। घर के दरवाजे का रंग भी काला नहीं होना चाहिए। घर के अंदर सुगंधित लोबान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। घर में विष्णु जी की पूजा जरूर होनी चाहिए। घर में कन्या पूजा जरूर होनी चाहिए। आपके घर की बेटी हमेशा खुश होनी चाहिए। अपने घर की बेटी के ससुराल में कुछ ना कुछ भिजवाते रहना चाहिए। गायों की रक्षा करनी चाहिए। गौ रक्षा के लिए धन जरूर देना चाहिए। कंजूसी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। कंजूस लोगों के घर में ना धन आता है ना टिकता है। दूसरों की परेशानी अपने घर में लेकर कभी ना आए। ऑफिस की परेशानी घर लेकर ना आए। किसी का अपमान बिल्कुल ना करें। किसी का बुरा बिल्कुल ना सोचें। और अब मैं आपसे वो बात कहने जा रही हूं जो आप में से 99% लोग करते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें। पूछिए क्या? वो गलती ये है कि किसी की सक्सेस और कामयाबी को देखकर जलना बंद कर दीजिए। वो उसका खुद का मुकद्दर है, वो उसकी खुद की मेहनत है। लेकिन उसकी कामयाबी को देखकर जिस दिन आप ये कहने लगेंगे कि भगवान मुझे भी ऐसा ही बनना है, या आप किसी बड़े फिल्म स्टार को पिक्चर में देखते हैं, जब उसकी पिक्चर सुपर हिट हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? भगवान इसका बुरा करने लग। और आपके कहने से क्या हो जाता है? वो तो सुपरस्टार है, सुपरस्टार ही रहेगा। अगर आप इसकी जगह पर ये कहें कि मैं भी ऐसा ही सुपरस्टार बन जाऊं, एक दिन मैं भी लता दीदी जैसा ही गाऊं, तो शायद आप गाने लगें। लेकिन किसी का नुकसान करने से आपका भला तो कभी नहीं होगा। इसलिए सोच बदलिए, धन बदलिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, कविता जी हमें दिल्ली से कॉल कर रही हैं। स्वागत है आपका। सविता जी, सॉरी सविता जी, सविता जी मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है जी। आपका नाम? छवि। पूछिए क्या सवाल है? इनकी शादी। जी, मैं डॉक्टर वायराकी बोल रही हूँ, सवाल पूछिए। हेलो जी। एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी, मेरे पापा जो है ना हमारे लिए काफी टाइम से रिश्ते देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि रिश्ते हमारे सक्सेसफुल नहीं होते। आधी बात तक पहुंचता जब तक सबकी हाँ रहती है, उसके बाद सबका ना हो जाता है कि नहीं करनी है, कुछ प्रॉब्लम है, पतली है, इस तरीके से। शादी की बात, सिस्टर, शादी की बात किसकी? आपकी सिस्टर की हो रही है? जी, मेरी और मेरी सिस्टर, हम दोनों की बात हो रही है। अच्छा, अभी आपके पापा बोल रहे थे, मैं आपके पापा से बात कर रही थी। The person you are... ठीक है, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ, कोई बात नहीं, आप टीवी के माध्यम से सुने। रिश्ते घर आते हैं, बात चलती है, लेकिन फिर किसी ना किसी की ना हो जाती है। घर में जब बहुत सारे लोगों की बुद्धि भी एक साथ चल रही हो ना, तो अक्सर ऐसा होता है। रिश्ता किसने निभाना है? जिन 2 बच्चियों की शादी होनी है उन्होंने निभाना है। क्या उन्हें लड़का समझ में आ रहा है? क्या उन्हें उनके जीवन साथी की बात समझ में आ रही है?
एक बात याद रखिएगा, शादी ना एक लड़का या लड़की से नहीं होती है, एक परिवार से होती है। तो जब भी रिश्ते की बात हो तो लड़के को बाद में उसकी माँ को पहले देखिए कि माँ के साथ आपको जीवन ज्यादा बिताना है, परिवार कैसा रहेगा, क्या ये परिवार मेरे परिवार के साथ मैच खाएगा। और गुड़िया, एक उपाय आप दोनों बहनें कर लें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप लोग हरे मूंग की दाल को रात को पानी में भिगोएंगी और अगले दिन सुबह ये पक्षियों को डालना शुरू करेंगी। और जब तक आपके विवाह की बात संपूर्ण नहीं हो जाती, रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, आप काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनेंगी। और पापा से कहिएगा जब लड़का आपको देखने आए तो कोशिश करे कि लड़का भी आपके घर ना आए, आपके माता पिता भी लड़के के घर ना जाएं। पहले ये जो बात होती है वो रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में, किसी बुआ, ताई, चाची, किसी और के घर में हो, आपके घर में ना हो। क्योंकि मुझे आपके घर में पर्टिकुलर नेगेटिविटी नजर आती है। मुझे ऐसा दिखता है कोई वास्तु दोष है, मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है। तो कोई मांगलिक कार्य उस घर में होगा नहीं। या तो कोई माता की चौकी या कोई जागरण माता की जोत जलवा लीजिए और पितरों को मना लीजिए तो बेहतर होगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार नीता जी, स्वागत है। मैं नीता रेखा बोल रही हूँ। ओके, सवाल क्या है मेरा बच्चा? अरे आप बहुत अच्छे हो मैम। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको तब अच्छा लगता है जब हम खुद अच्छे होते हैं। नहीं, आप है 3 साल फॉलो कर रही हूँ। थैंक यू। आपको फॉलो करते करते मेरे को इतना सब चीज इतनी अच्छी हो रही है कि जिसकी मैं बता नहीं सकती, आपको बयान नहीं कर सकती, कैसे बताऊँ मैं। थैंक यू सो मच। मेरा यही सवाल है कि मेरे बच्चे बच्चों में खुश रहे और कुछ दिन और आप सदा सुहागन रहो और आज लंबी से लंबी आयु जियो और सबका बना करके रहो। नतमस्तक होकर सर झुका के प्रणाम। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे घर के अंदर आपकी आवाज आ रही है। बस ये मेरा सौभाग्य है और इंडिया न्यूज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो दिल से इंडिया न्यूज को भी धन्यवाद। थैंक यू इंडिया न्यूज का भी थैंक यू सो मच। लव यू टू मेरा बच्चा, लव यू टू। थैंक यू। आप इतना प्यार करते हैं कि मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। थैंक यू। आप बयान नहीं कर सकती, मैं जो सम्मान के जैसे चाची खीर के नहीं बता सकती आपको। मैं ऑलरेडी गुजराती हूँ, लैंग्वेज से पता चलता होगा। मैं आपको कितना प्यार करती हूँ कि आप पूछ ही नहीं सकते। और वो देखती हूँ और एक आपकी 5 मिनट स्टोरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। आप गुजरात से फोन कर रही हैं, हमें इसके लिए दिल से धन्यवाद। इतनी दूर से कॉल किया, पूरा देश ही आज गुजरात चला रहा है, इसमें खैर कोई दोराय नहीं है। मैं आपको एक उपाय जरूर बताऊंगी। आपने कहा आपके बच्चे, आपका परिवार खुश रहे, तो जो महिला शुक्रवार वाले दिन यानी कि कल के दिन खीर बनाकर उसमें मिश्री डालकर केसर का भोग लगाकर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर अपने परिवार को खिलाती है, वो परिवार हमेशा खुश रहता है। दिल से धन्यवाद। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। शालू मेरा बच्चा, कैसी हो? मैम आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं कम से कम 100 बार तो कॉल कर चुकी हूँ आपसे बात करने के लिए। I'm sorry. बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मेरी आपसे बात हो रही। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा 1 साल से यूट्यूब चैनल है, बट मेहनत मैं बहुत करती हूँ लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताओ। मैम ग्रेस विद स्टाइल। ठीक है, आपके साथ मैं इंस्टाग्राम पर लाइव जुड़ जाऊंगी ताकि आपका यूट्यूब चैनल बहुत चले और मेरे परिवार के और यूट्यूब परिवार के और जो इंडिया न्यूज परिवार के लोग हैं, प्लीज इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। एक बार अपने यूट्यूब चैनल का नाम फिर बता दो। मैम ग्रेस विद स्टाइल, GRACE विद स्टाइल। क्या बताती हैं आप उस यूट्यूब चैनल पे? मैम मेकअप ट्यूटोरियल और जो कपड़ों के बारे में रिव्यू देती हूँ और रेमेडीज बताती हूँ। अरे वाह, तो बहुत चलेगा मेरा बच्चा। ये साल शुक्र का साल है, हम सब आपको फॉलो करेंगे। आप मेरे साथ इंस्टा पर भी जरूर लाइव जुड़ना। ऑल द बेस्ट मेरा बच्चा। भाई प्लीज इन्हें फॉलो कीजिए, हमें कपड़े कैसे पहनना है ये सिखाएंगी, हमारा शुक्र अच्छा करेंगी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार विकास जी, हमें कानपुर से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। विकास जी स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। बताइए मैम मेरा करियर कैसा रहेगा और नौकरी लगेगी नहीं? आप क्या करते हैं विकास जी? मैम मैं पढ़ाई करते हूँ, बीए में हूँ। अच्छा, तो पहले मन लगा कर पढ़ लो अच्छे से, फिर करियर भी अच्छे से रहेगा। एक उपाय जरूर बता देती हूँ। एक तो एनर्जीज की कमी है आपके अंदर, तो मेरा बच्चा
सूरज को नमस्कार, सूर्य जल जरूर दो, सूरज को जल जरूर दो, लाल कपड़े ज्यादा पहनो, तांबे का एक सिक्का ले लो लाल धागे के अंदर, उसे कल एकादशी है, कल एकादशी वाले दिन अपने गले में धारण कर लेना, ठीक है। इससे आपको बहुत लाभ होगा और करियर बहुत बढ़िया रहेगा। कैसा रहेगा करियर? मैंने तो स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त ये कभी सोचा ही नहीं था। सोचा था ईश्वर जहां लेके जाएगा वहां चली जाऊंगी, और कभी नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजर बनूंगी। किस्मत आपको आपकी जगह तक खुद लेकर जाती है, बस आपको मेहनत करनी होती है। वो मेहनत करने से कभी मत डरो, आलस नहीं करना। अगर किसी चीज का आलस करना है तो आलस करने का ही आलस करना है, बस, और किसी चीज का नहीं। चलिए राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, ओए होए, परिवार वालों का सहयोग पूरा मिलेगा, विदेश जाने के अच्छे मौके मिलेंगे, दिल्ली से बाहर जाने के, विदेश जाने के भी मौके मिल सकते हैं। कुंभ राशि की बात की जाए तो किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से आज आप बचें, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बन सकती है, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। बात करते हैं मीन राशि की। घर में रिश्तेदार आ सकते हैं, छात्रों को किसी की मदद मिल सकती है, और छात्रों को मदद मिले से बेहतर कोई बात ही नहीं। बाहर खाना खाने से बचना होगा। मैंने बार बार आपसे कहा है, गर्मियां बहुत हैं, बाहर खाना ना खाएं, ताजे रसदार फल खाएं। कैसे होती है घर में बरकत? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, आइए जानते हैं। घर में महिलाओं को जल्दी उठना चाहिए, महिलाओं को हमेशा सम्मान देना चाहिए, और महिलाओं को भी घर के पुरुषों को सम्मान देना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आप महिलाएं तो आप ही सम्मान की अधिकारी हैं। अगर पुरुष रसोई में जाके खाना बना सकते हैं तो इज्जत के अधिकारी वो भी हैं। ब्राह्मण को समय समय पे भोजन कराना चाहिए, दिल खोलकर दान करना चाहिए। आप जो कमाएं वो जरूर मंदिर में या अच्छी जगहों पर देना चाहिए। जहां पर भी कहीं पर भी कन्या का जन्म होता है उस घर में बरकत होती है। तो किस्मत वाले हैं आप अगर आपके घर बेटी है। जिस घर के अंदर झंडे लगे होते हैं, जहां पर तुलसी की पूजा होती है, जहां समय समय पर हवन करवाया जाता है, जहां पर श्री यंत्र की पूजा हो, श्री सूक्त और कनक धारा स्रोत का पाठ हो, शुक्रवार लक्ष्मी जी की पूजा हो, वहां पर धन बरसता है। अतिथियों का सम्मान हो, अतिथि खुद फोन कर कर कहें कि हम आपके घर आना चाहते हैं। अपनी बेटियों को हमेशा खुश रखें, बेटियों के घर ससुराल कुछ ना कुछ भेजते रहें। घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं, घर की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। घर के अंदर सरलता का माहौल हो, जहां पूरा परिवार फोन छोड़कर एक साथ एक टाइम का खाना खाता हो, जहां पूरा परिवार खाने की तारीफ करता हो, जहां पूरे परिवार की महिलाएं एक साथ मिलकर रहती हो, चाहे वो सास हो, नंदे हो, भाभी हो, जेठानी हो, देवरानी हो या पड़ोसने हो, उस घर में हमेशा बरकत रहती है। जहां पर दूसरों की निंदा अपने घर में नहीं की जाती, जहां पर खुशियां दी जाती हैं, जहां पर गुड लक गुरु देखा जाता है, वहां पर हमेशा लक्ष्मी रहती है। चलिए पंकज जी जुड़े हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते दीदी। राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार दीदी। मेरी जो लाइफ में ना, मतलब कभी खुशी कभी गम वाली बात होती है, और ना ही शादी हो रही है, और सरकारी नौकरी का कुछ है या नहीं है। मेहनत बहुत करता हूँ, 1-2 नंबर से बार बार रह जाता हूँ, और अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, जॉब छूट गई। अच्छा मेरा बच्चा, एक बात बताओ, आपको कोविड हुआ था? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कोविड में 1.5 साल ड्यूटी करी है हॉस्पिटल में ही। अच्छा, तो फिर इससे ज्यादा खुशी आपके जीवन में और क्या हो सकती है कि कोविड आधे हिंदुस्तान को हो गया, आपको नहीं हुआ। ईश्वर के कितने प्यारे बच्चे हो आप, आपको भगवान ने सेवा करने का लोगों का मौका दिया। नेगेटिव से नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव ढूंढो। शादी इस साल हो जाएगी, सरकारी नौकरी लगने का एक उपाय बता देती हूँ। लकी कॉइन बाजार से खरीद कर अपनी पॉकेट में रख लो, लेकिन कसम है आपको, आज के बाद ये मत कहना कि कभी खुशी कभी गम। केवल खुशी खुशी है, गम को तो इनवाइट हम खुद करते हैं, तो उसे नहीं करना है, टाटा बाय बाय कर देना है। शुक्राना शुक्राना खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का, वाहे गुरु का, जीसस का, सिर्फ थैंक यू बोलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि कोविड चला गया, मैं जिंदा हूं, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा, सब अच्छा होगा। आप भी जिंदगी में बस मुस्कुराते रहिए, कभी किसी के लिए कुछ कर कर देखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। चलिए रेखा जी के साथ जुड़ते हैं। रेखा जी स्वागत है। जी मैम। जी रेखा। जय माता दी मैम। जय माता दी। मैम रेखा यादव है मैम। मैं आपको यूट्यूब चैनल देखती हूँ, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी सब देखती हूँ। थैंक यू। बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रहा है। अरे मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा भाग्य आज चमका, आपसे बात हो रही है, बताइए। जी मैम, मेरा 27-28 साल उम्र हो गया है मैम। बहुत ट्राई हो रहा है घर पे, लेकिन शादी वादी
लग जाता है, फिर अचानक से ही जैसे लगता है हो जाएगा, फिर अचानक से ही सब कुछ लगता है जैसे खत्म। मेरे को लगता है इंडिया न्यूज पर हमें एक चैनल खोलना पड़ेगा, शादी राम घर जोड़े, जिसमें अभी एक भाई का फोन आया, उसकी शादी नहीं हो रही, इधर आपकी शादी नहीं हो रही, काश दोनों को हम मिलवा दें और दोनों की शादी करवा दें, शादी हो जाएगी। एक छोटा सा उपाय कर लो, बिल्कुल मत घबराओ। पहले 27-28 साल उम्र ही है शादी की, अब वो जमाने गए कि 20-21 साल में शादी हो जाए। गुड़िया, घबराने की जरूरत नहीं है। चांदी की चेन में कोपल का लॉकेट गले में धारण कर लो। अगर आर्थिक स्थिति सही ना हो तो केवल चांदी की चेन धारण कर लो, विवाह जल्दी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। महिमा ने हमें कॉल किया। नमस्कार महिमा जी। जी, हमारे पापा की जो है ऑटो चलती नहीं है, और चलती भी है तो घर में जो है परेशानियां बनी हैं। पैसे क्या है आते हैं लेकिन ठहरते नहीं। तो आज का पूरा कार्यक्रम मैंने आपको इसीलिए तो बताया, अपने पितरों को खुश करो, घर में सफाई रखो, घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठें, श्रृंगार करके रहें। आज की लड़कियां तो मांग भी भरना नहीं चाहती और उनको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, अच्छा आपकी शादी हो गई, लगता तो है ही नहीं, कितना खुश होते हैं हम। अरे जो परमपिता परमात्मा ने सिंदूर भरने का सौभाग्य हमें दिया है ना, ये बड़े जन्मों से मिलता है, बड़े कर्मों से मिलता है, और मिलता ही रहे तो बहुत अच्छा होता है। मेरा बच्चा, आज के इस पूरे कार्यक्रम को आप YouTube पर जाकर इंडिया टीवी के ये जो है इंडिया न्यूज के दोबारा देख सकते हो। इंडिया न्यूज पे जाके दोबारा इस प्रोग्राम को देखो तो आपको दिखाई देगा कि मैंने आज प्रोग्राम में क्या क्या बताया है, और उस चीज को करो, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, आपको एक उपाय अब लास्ट बताती हूँ। इसे करने से किसी की कैसी भी समस्या क्यों ना हो, विवाह वाली, शादी वाली, या आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा, वो उपाय आपको करना है। आज पूरे दिन में बृहस्पतिवार वाला दिन, नारायण का दिन, जिसके यहाँ पर नारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी आती है। अब नारायण की पूजा आप क्या समझते हैं कि आप चंदन का तिलक लगा लें, भगवान को पीले फूल अर्पण कर दें, वो पूजा है? नहीं। आज किसी भी एक व्यक्ति को सड़क पर आते जाते भर पेट भोजन करवाइएगा, और भरपेट भोजन कराकर साथ में 5 रुपए 1 रुपए का सिक्का दीजिएगा। हो सके तो अपने घर से भोजन बनाकर ले जाइएगा, उसे दे दीजिएगा, साथ में एक छोटी सी पानी की बोतल। आपको वो इतनी दुआएं देगा कि वो दुआएं ही आपके सारे काम खोल देंगी। याद रखिए, अपने मुंह में खाना डालने से पहले, अन्न डालने से पहले कम से कम 3 लोगों को भोजन कराना चाहिए। कबूतरों को बाजरा देना चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, कुत्ते को दूध, रोटी, ब्रेड, बिस्किट देना चाहिए। उसके बाद भोजन अपने मुंह में डालना चाहिए, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। दिन की शुरुआत लोगों को कॉम्प्लीमेंट देकर करें, और सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट अपनी माँ को दो। माँ, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। माँ के अंदर ना काम करते करते, आपको पालते पालते कहीं एनर्जीज खत्म हो जाती हैं, अब उसकी कोई तारीफ ही नहीं करता। या तो हमें माँ मदर्स डे पर याद आती है, या जब हमें पॉकेट मनी चाहिए होती है तब याद आती है। पापा जो सारा दिन ऑफिस में अपने बॉस से डांट खाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पापा को भी कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम जी, आपका नाम? ताना जी। सवाल? मैडम, मैं एक फार्मर हूँ। अरे वाह। हाँ, पर दिन बे दिन कर्ज में डूबा जा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी नेगेटिव बस मत सोचिएगा, कर्जा उतर जाएगा आपका। जय जवान जय किसान। मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि धरती माँ की आप सेवा करते हैं, धरती के पुत्र हैं आप एक छोटा सा उपाय करना शुरू कीजिए जिससे कर्जा उतरेगा। आप अपने घर की छत पर एक तो झंडा लगा लीजिए, तिकोना लाल रंग का, और आपका कर्जा उतरे इसके लिए आप हनुमान चालीसा को दिन में 3 बार पढ़िए, और जब भी पढ़े एक साथ पढ़े, और 2 तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। कल एकादशी है, कल मैं आपसे एकादशी के बारे में बात करूंगी, लेकिन आज आपको एक नियम बता देती हूँ। एकादशी पे हरि विष्णु को तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है, लेकिन कल हम तुलसी तोड़ नहीं सकते। तो अभी इस कार्यक्रम को छोड़कर आप बाहर जाइए और थोड़ी सी तुलसी के दल तोड़कर अपने पास रख लीजिए, सिल्वर फाइल में लपेटकर, क्योंकि कल विष्णु भगवान को मात्र 2 तुलसी के पत्ते अर्पण करने से या तुलसी चढ़ाने से बहुत लाभ होगा। कल आप मंदिर में तुलसी भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब वक्त हो गया है आपसे ब्रेक लेने का, यानी कि जाने का, क्योंकि दुनिया भर की खबरें आपको देखनी होंगी। आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिएगा, पानी बहुत ज्यादा पीजिएगा। अगले कुछ चंद दिनों में गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है, इसलिए इसके लिए तैयार रहिएगा। कल मैं आपसे एकादशी को लेकर बात करूंगी। एकादशी पर चावल नहीं खाते और क्या करते हैं, ये हम कल देखेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुश रहिए, मस्त रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। जय माता दी।